गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है कोरोना क्लासेस बाय आर कुमार के इस नए यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा का जीव विज्ञान विषय लेकर के आया हूं, जिसमें 16वां अध्याय पर्यावरणीय मुद्दा, इन्वायरमेंटल इशू, पर्यावरण से संबंधित पर्यावरणीय जो मुद्दा है, समस्या है पर्यावरण का, उन सभी प्रमुख बिंदुओं का हम लोग गहन अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज का मेरा जो पहला सवाल होगा कि प्रदूषण क्या है। पहला सवाल मेरे प्यारे विद्यार्थियों लिखने का कार्य करेंगे कि प्रदूषण क्या है। सबसे पहला सवाल, पॉल्यूशन क्या है। प्रदूषण का अभिप्राय ऐसे पर्यावरणीय परिवर्तन से है। प्रदूषण का अभिप्राय ऐसे पर्यावरणीय परिवर्तन से है जिसमें मानव, जीव जंतु एवं पेड़ पौधा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिसे प्रदूषण कहा जाता है। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये कि पर्यावरण के वे विभिन्न घटक या पोषक तत्व, पर्यावरण के वे विभिन्न घटक या तत्व जैसे जल, हवा, मृदा में अवांछनीय पदार्थ मिल जाता है, जिसे प्रदूषण कहा जाता है, और ये समस्त जीवधारियों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालने का कार्य करता है। तो पहला जो सवाल आया कि प्रदूषण क्या है। प्रदूषण के बारे में जैसा कि हमने कहा कि अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78% है, ऑक्सीजन लगभग 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, अगर इसकी मात्रा जितना मात्रा होना चाहिए अगर उस मात्रा से बहुत कम जाए या उस मात्रा से अधिक हो जाए तो पूरा का पूरा वातावरण, पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। अर्थात जब वातावरण में अवांछनीय परिवर्तन हो जाएगा, अवांछनीय पदार्थ मिल जाएंगे जल में, वायु में और हवा में, तो ये तीनों का जो सम्मिश्रण है इसी को कहा जाता है खास करके प्रदूषण। तो प्रदूषण के बारे में परिभाषा आप इस तरीके से लिखिएगा कि प्रदूषण का अभिप्राय ऐसे पर्यावरणीय परिवर्तन से है जो मानव, जीव जंतु एवं पेड़ पौधा के ऊपर नकारात्मक का मतलब हानिकारक प्रभाव डालता है, जिसे प्रदूषण कहा जाता है। और यह प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण घटित हो रहा है। आज मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों का विदोहन करने पर तुला हुआ है। अनेक पर चूंकि जानते हैं कि संसाधन सीमित है और मांग असीमित है, इच्छा असीमित है, और आज तक किसी भी मानव का इच्छा की पूर्ति नहीं हुआ है, अर्थात मानव स्वार्थी है। तो कहने का मतलब ये कि सबसे पहले आप प्रदूषण की परिभाषा दे दीजिएगा। अब यहाँ पे मन में हमारा प्रश्न उठता है कि आखिर ये प्रदूषण किससे फैलता है। जो प्रदूषण फैला रहा है, जो प्रदूषण फैलाता है, उसको कहते क्या है। अब जैसे जो प्रदूषण फैलाता है उसको हम लोग कहते हैं प्रदूषक कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। अर्थात वे पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते हैं। जिस पदार्थ के माध्यम से प्रदूषण फैलता है, जिस पदार्थ के माध्यम से प्रदूषण फैलता है उसे प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक याद रखेंगे, प्रदूषक। जिस पदार्थ के माध्यम से प्रदूषण फैलता है उसे प्रदूषक कहते हैं। अब जैसे मान लिया जाए, सपोज दैट, ये प्रदूषक किन किन चीजों से फैल रहा है। जैसे कूड़ा कचरा, घरेलू जो कूड़ा कचरा है, सब्जी का छिलका है, फल का छिलका है। अक्सर विद्यार्थी लोग या मानव क्या करते हैं, जैसे केला खरीदा, केला खाया, छिलका सड़क पर गिरा दिया। खीरा का छिलका है, सब्जी का छिलका है, आम का गुठली है, अत्र तत्र लोग जो है फेंक देते हैं। तो जिसके माध्यम से, जिस पदार्थ के माध्यम से प्रदूषण फैलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम सभी विद्यार्थी ही अपने ऊपर एग्जाम्पल लें। जैसे आप सभी लोग जब क्लास खुला था तब आप लोग जब सभी विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे तो क्लास में आप लोग क्या करते हैं, चॉकलेट खाया और चॉकलेट का ढक्कन जो कवर होता है नीचे गिरा दिया।
विभिन्न प्रकार का बिस्किट खाया, बिस्किट का कवर क्या किया, क्लास में गिरा दिया। अब ऐसा आप लोग नहीं करते थे कि जो डस्टबिन लगा हुआ है उस डस्टबिन में डालें। जो सक्सेस क्लासेस है उसमें जो उत्तम व्यवस्था किया गया है गंदगी को एक जगह रखने का, तो आप लोग विद्यार्थी सब पढ़ लिख करके भी इस प्रकार का आज काम करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये कि गंदगी ना फैलाएं। तो कहने का मतलब ये कि जिसके माध्यम से, जिन पदार्थों के माध्यम से प्रदूषण फैलता है उसे क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। अच्छा, अब जैसे प्रदूषक के जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो हो जाएगा घरेलू कूड़ा कचरा। जैसे घरेलू कूड़ा कचरा का मतलब क्या हो गया, झाड़ू लगाया, विभिन्न प्रकार के पदार्थ नली में फेंक दिया या गली में फेंक दिया, इससे भी प्रदूषण फैलता है। साथ ही साथ में वाहन से निकलने वाला धुआं, अनावश्यक, जरूरत हो तो गाड़ी चलाएं और जरूरत अगर ना हो तो गाड़ी वाहन का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। दूसरी बात, औद्योगिकरण, कल कारखाना का विस्तार हो रहा है बहुत ज्यादा, जिसके माध्यम से धुआं निकल रहा है, तो उससे भी प्रदूषण क्या हो रहा है, फैल रहा है। इसके साथ साथ मानव जनसंख्या में वृद्धि। अब मानव जनसंख्या में वृद्धि होगा तो आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि होगा तो उसे रहने के लिए आवास चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, हर प्रकार की वस्तुएं चाहिए। तो जब वह वस्तु का उपभोग करेगा, जो शेष पदार्थ बचेंगे उसको फेंकेगा अत्र तत्र, प्रदूषण फैलेगा। साथ ही साथ में औद्योगिकरण, शहरीकरण, गांव से आज गांव है कस्बा है, कस्बा से नगर, अर्थात कहने का मतलब जो झोपड़पट्टी था महल बन गया, भवन बन गया, वृक्ष कट गए, तो इससे क्या हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है कि कम रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। तो प्रदूषक का एग्जाम्पल हो गया घरेलू कूड़ा कचरा, वाहन से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक कल कारखाना का विस्तार, शहरीकरण, जनसंख्या में वृद्धि, ये सभी प्रदूषक का उदाहरण हो गया। अब प्रदूषक के दो प्रकार हैं, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। तो प्राथमिक प्रदूषक किसको कहते हैं, वे प्रदूषक, प्राथमिक प्रदूषक दे करके डैश, वे प्रदूषक जो प्राकृतिक या मानवीय क्रियाकलापों के दौरान सीधे वायु में चला जाता है। अब जैसे प्राकृतिक क्रिया और मानव का जो क्रियाकलाप है, कौन कौन सा ऐसा क्रिया है जिसके माध्यम से सीधे वायु में जाता है। अब जैसे ईंधन जलता है, ईंधन डीजल है, पेट्रोल है, जब जलता है तो उससे निकलता है कौन सी गैस, CO2 गैस निकलता है, CO गैस निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सीधे कहाँ जाता है, वायुमंडल में जाता है। आप समझ सकते हैं। तो प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण हो गया CO गैस, CO2 गैस, NO2, SO2, ये ईंधन के जलने से निकलता है। तो वे प्रदूषक जो प्राकृतिक या मानवीय क्रियाकलापों के दौरान सीधा वायु में जाता है, सीधा वायु में फैलता है, उसी को कहा जाता है प्राथमिक प्रदूषक। दूसरा है द्वितीयक प्रदूषक। वे प्रदूषक जो प्राथमिक एवं वायुमंडलीय अवयव, वायुमंडल का जो अवयव है, जो गैस है ना, विभिन्न प्रकार का घटक, तो वे प्रदूषक जो प्राथमिक एवं वायुमंडलीय अवयव के अभिक्रिया के दौरान फैलाने का कार्य करता है। वायुमंडल से अभिक्रिया करता है प्राथमिक प्रदूषक, और अभिक्रिया करके जो प्रदूषण फैला रहा है उसे कहते हैं द्वितीयक प्रदूषक। इसका एग्जाम्पल बार बार पूछता है मेरे मित्र, पैन, PAN, पैन, आप पैन मैंने कड़ाही मत दे दीजिएगा, PAN का पूरा नाम होता है पेरोक्सी एसिटल नाइट्रेट। पेरोक्सी एसिटल नाइट्रेट। क्वेश्चन पूछता है कि द्वितीयक प्रदूषक कौन है, तो पैन हो जाएगा, इसके अलावा फ्लाई एश हो जाएगा और धूम कोहरा हो जाएगा। तो ये प्रदूषक क्या है, प्रदूषक के प्रकार, इस प्रकार से ये बिंदु का हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। अब आगे का जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, उस प्रश्न को आप लोग नोट करने का प्रयास करेंगे, लिखेंगे। जैव निम्नीकरणीय
जैव निम्नीकरणीय पदार्थ एवं जैव एवं देखते एवं जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ क्या है, ये 2-2 नंबर का सवाल है। इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल पूछता है कि कौन इनमें से जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है और कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो सबसे पहले परिभाषा आप लोग अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है, याद रखेंगे, वे अवांछित पदार्थ, एक होता है वांछित और एक होता है अवांछित। वांछित का मतलब होता है शुद्ध और अवांछित का मतलब होता है गंदा। वे अवांछित पदार्थ जिसका जैविक अपघटन होता है। वे अवांछित पदार्थ जिसका जैविक अपघटन का मतलब ये अपघटन का अर्थ होता है सड़ाना या गलाना, डिकम्पोजर। तो वे अवांछित पदार्थ जिसका अपघटन होता है, वे अवांछित पदार्थ जिसका जैविक अपघटन होता है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाता है। अपघटन का अर्थ मैंने अभी कहा सड़ाना या गलना। आप जैसे मान लें कागज की बात करते हैं, तो आप ही लोग बताइए मेरे मित्र, कागज सड़ता है कि नहीं सड़ता है? सड़ता है। साथ ही साथ में अगर कोई पत्ता, पेड़ का पत्ता गिरता है, अगर वस्त्र है, कागज है, पुआल है, ये सभी सड़ते हैं। तो कहने का मतलब फल का छिलका है, ये भी सड़ जाता है। तो जो सड़ जाता है, गल जाता है, वह जो है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। और परिभाषा मैंने क्या बताया कि वे अवांछित पदार्थ जिसका अपघटन होता है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाता है। और इसका हम लोग जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, इसे उपयोग में पुनः लाया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि बाहित मल जल है। उदाहरण में परिभाषा तो याद हो गया ना, एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल बढ़िया से समझिएगा। एग्जाम्पल में पहला बिंदु है बाहित मल जल। अभी बताइए ये बाहित मल जल का, जैसे अभी हमने कहा कि इसे पुनः उपयोग में लाया भी जाता है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ को हम लोग उपयोग में पुनः लाते हैं। अब जैसे लाते हैं, कैसे लाते हैं? अगर ये बाहित मलजल अगर इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, तो मानव के लिए, समस्त जीवधारी के लिए, जनजीवन के लिए कह सकते हैं गंभीर समस्या बन जाता है, हानि पहुंचाता है। तो कहने का मतलब ये कि ये बाहित मलजल का भी हम लोग उपयोग में लाते हैं। जब इसको खेतों में डाल देते हैं, खेतों में इसका इस्तेमाल कर देते हैं, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फसल का पैदावार बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम बात करें गंगा किनारे जो पटना के आसपास जो क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में पटना वासी का जो मलजल होता है वह गिरता है और उन्हीं के माध्यम से सब्जी का पैदावार बहुत ज्यादा किया जाता है। पालक साग है, अपने आसपास के क्षेत्र में भी देखते होंगे कि नाली के जब पानी का अभाव रहता है तो नाली वाला पानी से लोग पटवन करते हैं। अब बहुत ज्यादा हरा भरा नाली का पानी के माध्यम से साग जो है हरा भरा रहता है, जिसको हम लोग खरीदने जाते हैं, है कि नहीं? तो बाहित मल जल का भी उपयोग में हम लोग उसको लाने का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम कहें कागज है, कागज भी सड़ता है कि नहीं? कागज सड़ता है ना, तो कागज जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हो गया, कपड़ा हो गया, है ना। और साथ ही साथ में कहेंगे कि मृत जंतुओं एवं पेड़ पौधों का भी इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं, उपयोग में लाया जा सकता है इसको भी। तो बाहित मलजल हो गया, कागज हो गया, कपड़ा हो गया, जंतु हो गया, लकड़ी हो गया और इत्यादि कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का एग्जाम्पल हो गया। और अगर हम पुनः अगला जो सवाल आता है कि जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ,
जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ क्या होता है? वे अवांछित पदार्थ जिसका जैविक अपघटन नहीं होता है, अर्थात कहने का मतलब जिसको सूक्ष्म जीवों के माध्यम से सड़ाया या गलाया नहीं जा सकता है। अगर अपघटन होता भी है धीरे धीरे, अगर अपघटन होता भी है तो बहुत धीरे धीरे होता है। अब जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक आप लोग देखे होंगे। जैसे अगर हम वाइन या शराब का जो पहले छोटा सा पॉलिथीन जो बिकता था, उसका जो टुकड़ा होता था वह कई वर्षों तक नहीं सड़ता था। अर्थात कहने का मतलब जो प्लास्टिक है एग्जाम्पल होगा जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ का। इसके साथ साथ कीटनाशी, पीड़कनाशी, डीडीटी तो एग्जाम्पल क्या हो गया? कीटनाशी हो जाएगा, पीड़कनाशी होगा, डीडीटी होगा और साथ ही साथ में एल्युमिनियम भी हो जाएगा, प्लास्टिक भी हो जाएगा। तो ये सभी जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण हो गया। तो इस प्रकार से लघुत्तरीय सवाल का उत्तर जो है समापन होता है। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।